केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि पूरे देश में लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री दी जाएगी। इस बीच देश में कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल का रास्ता साफ हो गया। शुक्रवार को एक्सपर्ट कमेटी ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल की मंजूरी देने की सिफारिश कर दी। आज ड्रग कंट्रोलर से अंतिम मंजूरी मिल सकती है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। आज पूरे देश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के जीटीबी अस्पताल जाकर तैयारियों का रिव्यू किया। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, सुरक्षित और असरदार वैक्सीन हमारी प्राथमिकता है। कोलकाता में भी ड्राई रन चल रहा है। कोलकाता के विधाननगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल में ड्राई रन जारी है। बड़ौदा के 7 जिलों में वैक्सीन के लिए ट्रायल शुरू हो चुका है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और करौली जिले में भी ड्राई रन शुरू हो गया है। जयपुर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन चल रहा है। जयपुर में 4 अस्पतालों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है। जोधपुर में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया है। जिले के रेसिडेंसी और बनाड़ सीएचसी में ड्राई रन चल रहा है। दोनों सीएचसी में 25-25 हेल्थ वर्कर्स पर ड्राई रन हो रहा है। अजमेर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। यहां पंचशील स्वास्थ्य केंद्र पर 25 हेल्थ वर्कर्स का ट्रायल किया गया। नर्स रीति कमल ट्रायल की पहली मरीज बनी। पूर्व गृह मंत्री और जालोर से 4 बार सांसद रहे सरदार बूटा सिंह का निधन हो गया है। बूटा सिंह 86 वर्ष के थे और कई दिनों से बीमार चल रहे थे। करीब 3 महीने पहले उन्हें एम्स में भी भर्ती कराया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री सरदार बूटा सिंह के निधन पर पीएम ने दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट कर कहा है कि बूटा सिंह एक अनुभवी प्रशासक और गरीबों की मजबूत आवाज थे। उनके परिवार और समर्थकों को मेरी संवेदना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बूटा सिंह के निधन पर शोक जताया। राहुल ने ट्वीट किया है कि सरदार बूटा सिंह जी के देहांत से देश ने एक सच्चा जनसेवक और निष्ठावान नेता खो दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने भी बूटा सिंह के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि बूटा सिंह के निधन की खबर से दुखी हूं। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। पीएम मोदी ने आज ओडिशा के आईआईएम संबलपुर के स्थानीय कैंपस का शिलान्यास किया। वीसी के जरिए उन्होंने कार्यक्रम में पीएम ने छात्रों को संबोधित भी किया। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 38वां दिन है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। 4 जनवरी को केंद्र के साथ होने वाली मीटिंग से पहले किसानों ने अहम बैठक की। किसान नेताओं ने कहा बातचीत सही दिशा में नहीं गई तो 6 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर बैठे किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। सीएम अशोक गहलोत आज शाम 4:30 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों और कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे। बैठक में नाइट कर्फ्यू सहित नई गाइडलाइंस पर भी चर्चा होगी। राजधानी में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी होने तक 13 जिलों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। नई गाइडलाइन आने के बाद कर्फ्यू हटाने पर फैसला हो सकता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज बूंदी दौरे पर रहेंगे। बूंदी में बिरला प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेंगे। साथ ही सर्किट हाउस में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर जनसुनवाई करेंगे। राज्य सरकार स्कूल और कोचिंग संस्थान को खोलने को लेकर गाइडलाइन तैयार कर रही है। गाइडलाइन तैयार होने के बाद स्कूलों के खोले जाने की संभावना तेज हो गई है। बड़ौदा के सभी जिले अब जल्द ही फ्लोराइड मुक्त बन सकते हैं। इस मामले में पीएचईडी के मुख्य अभियंता ने बताया कि मार्च 2021 तक नेशनल वाटर क्वालिटी मिशन पूरा हो जाएगा। गुजरात के राजकोट के गोंडल के पास कार और ट्रक में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। इस हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बीकानेर में एक ट्रक बिजली की तार से टकरा गया, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। बीकानेर में झोपड़े में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। घटना लूट सड़गढ़ थाने के सुरनाड़ा गांव की है, जहां आग लगने से महिला और 2 बच्चों की मौत हो गई। जैसलमेर में NH 68 पर एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दौसा के चैनपुरा गांव में एक मकान में आग लग गई। कच्चे मकान में आग लगी। लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे बुझाया गया। कोटा के केशवपुरा इलाके में पैसे की लेनदेन को लेकर एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। घायल
युवक को कोटा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं स्थानीय पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उदयपुर में एक छात्रा ने अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस हादसे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। प्रतापगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला संज्ञान में आने के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। कोटा के बसंत विहार इलाके में एक 25 वर्षीय युवती ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इधर मामला संज्ञान में आने के बाद दादाबाड़ी थाना पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अलवर के फूलबाग थाना क्षेत्र में अरावली विहार सोसाइटी में 25 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक की पहचान हरियाणा निवासी राहुल गर्ग के रूप में हुई है। सीकर के मलकीड़ा गांव के पास एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान व्यापारी गणपत राम के रूप में हुई है। इधर मामला संज्ञान में आने के बाद उद्योगनगर थाना पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जोधपुर में सिनेमा के पास एक अज्ञात शव मिला। शव को देखकर जिम्मेदार लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोर्चरी में रखवाया। पुलिस को अंदेशा है कि तेज सर्दी के चलते इस व्यक्ति की मौत हुई है। सीकर के दंतार रामगढ़ थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दोनों पक्ष के 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। चूरू में रतनगढ़ थाना पुलिस ने गांजा और अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 56,000 रुपए भी बरामद किए। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने डोडा पोस्ट सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर मुख्य आरोपी और उसकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 66 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ। अजमेर में सिविल लाइन थाना पुलिस ने सट्टेबाजी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1200 रुपए बरामद किए हैं। बीकानेर की नाल थाना पुलिस ने नए साल के पहले दिन ही बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की अवैध शराब से भरा एक ट्रक जब्त किया है। चूरू के सुजानगढ़ में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 12 बोर की एक पिस्तौल और 5 कारतूस बरामद किए। कोटा में कैथून थाना पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने एक पिकअप से 5 गौवंश को मुक्त करवाया। अलवर के कटला बाजार में बदमाशों ने एक व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। इधर मामला संज्ञान में आने के बाद कोतवाली पुलिस और प्रशिक्षु आरपीएस योगेश मौके पर पहुंचे और मामले की पड़ताल में जुट गए। सीकर के दांतारामगढ़ थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। कोटा में मोबाइल को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद 3 लोगों ने मारपीट कर एक युवक को घायल कर दिया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टोंक नगर परिषद ने शुक्रवार को बंद पड़े 1 दर्जन से अधिक बूचड़खानों पर छापा मारा। नगर परिषद आयुक्त सचिन यादव के नेतृत्व में की गई ये कार्रवाई की गई। जोधपुर के नीमच की हवेली थाना क्षेत्र में नगर निगम की टीम अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची। वैसे ही लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया और निगम की टीम को कार्रवाई रोकनी पड़ गई। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए खुद मौके पर पहुंच गईं। इस दौरान वहां अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि इस अवैध निर्माण को तुरंत सीज किया जाए। एसीबी की एडीजी दिनेश एमएन ने उदयपुर में परिवादियों से मुलाकात की। 2 दिवसीय प्रवास पर उदयपुर आए एडीजी दिनेश एमएन एसीबी कार्यालय पर 2 घंटे तक मौजूद रहे। इस दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने वाले परिवादियों ने उनसे मुलाकात की। कोटा में एसीपी ने नए साल के पहले दिन ही आरएसएस ऑफिसर और यूआईटी के तत्कालीन उप सचिव सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बता दें कि बीते दिनों निरस्त हो चुके प्लाट को बहाल करवाने के लिए यूआईटी से लेकर नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई थी। प्रदेश के निकायों में साल 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मियों के वेतन से एनपीएस के लिए राशि की कटौती तो हो गई, लेकिन उनके एनपीएस खाते में राशि को जमा नहीं करवाया गया। कर्मचारी ट्रेड यूनियन जयपुर नगर निगम की ओर से इस मामले को उठाया गया है। बर्ड फ्लू की आहट के बीच कोटा उपखंड प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पिछले 3-4 दिन से मरे कौवों को अभी तक नहीं उठाया गया है, जिससे स्थानीय लोग खासे परेशान हैं। बारां में भी बर्ड फ्लू की दस्तक ने दहशत दी है। जिले के माथना गांव में बड़ी संख्या में कौवों की मौत हुई है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है।
भरतपुर के ब्रज विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स का धरना प्रदर्शन जारी है। स्टूडेंट्स की मांग है कि एलएलबी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए। स्टूडेंट्स का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। भरतपुर के सिंघान खेड़ा में सिलिकोसिस से पीड़ित बुजुर्ग की मौत हो गई। पीड़ित के मुताबिक सिंघान खेड़ा निवासी शिवचरण सिलिकोसिस से पीड़ित था। उसकी तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया था। चूरू के सुजानगढ़ में किसानों का धरना 17वें दिन भी जारी रहा। धरने के बाद प्रदर्शनकारियों ने उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कृषि कानून को समाप्त करने की मांग की है। सीकर के अजीतगढ़ कस्बे में सामान्य चिकित्सालय के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष जांगीर के हस्तांतरण को रद्द करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अजीतगढ़ अस्पताल में प्रदर्शन और नारेबाजी। अजमेर में देवनगर विकास समिति के पदाधिकारियों ने डीएवी कॉलेज प्रशासन पर रास्ता रोकने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जोधपुर में डिस्कॉम एमडी कार्यालय में डिस्कॉम कर्मचारी एसोसिएशन का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कार्यालय के बाहर ढोल थाली की ताल पर विरोध के नारे लगाए और डिस्कॉम कर्मचारियों ने निजीकरण और ठेका प्रथा का विरोध किया। अलवर के भिवाड़ी में फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे नाराज मृतक के परिजनों ने सिक्योरिटी एजेंसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आबिद कागजी आज अजमेर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी और देश प्रदेश में अमन चैन खुशहाली की दुआ मांगी। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता पटेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का शिलान्यास किया। क्षेत्र में लाखों रुपए की लागत से सड़क और नालियों के निर्माण कार्य होंगे। जयपुर में सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के बसों का परिचालन शुरू होने के बावजूद बस सेवा पटरी पर नहीं आ सकी है। शहर में अभी महज 147 बसों का परिचालन हो रहा है। भरतपुर में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 9वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस दौरान क्षेत्रीय प्रबंधन एमएल जाटो ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर बैंक की उपलब्धियों को बताया और आगामी बैंक की योजनाओं की जानकारी दी। भीलवाड़ा में बड़ौदा ग्रामीण बैंक की स्थापना दिवस के मौके पर बैंक की ओर से खुदरा ऋण वितरण अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 3 माह तक चलेगा। इस दौरान व्यापार, आवास, वाहन ऋण और कर्मचारियों को लोन दिए जाएंगे। अजमेर के बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। इसके तहत बैंक अधिकारियों ने बैंक संबंधी जानकारियां पत्रकारों से साझा की। नए साल पर भरतपुर के सभी इंदिरा रसोई सेंटर पर पकवान बनाकर गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराया। सभी सेंटरों पर बने पकवानों का आनंद उठाकर लोगों ने सरकार की योजनाओं की तारीफ की। जैसलमेर में नए साल के पहले दिन डीएम आशीष मोदी और एसपी अजय सिंह ने गरीब लोगों के लिए कंबल बांटा, साथ ही लोगों को इंदिरा रसोई में निःशुल्क भोजन करवाया। सीकर में भारत स्काउट गाइड की ओर से जल स्वावलंबन अभियान और स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई कार्य शुरू किया गया। सीओ स्काउट बसंत कुमार लाटा ने बताया कि शुक्रवार को माधव सागर तालाब में सफाई अभियान चलाया गया। चूरू के सुजानगढ़ में स्वर्गीय मास्टर भंवर लाल मेघवाल के बेटे ने एडवोकेट मनोज मेघवाल ने सेवा प्रकल्पों में भाग लिया। इस दौरान मनोज मेघवाल ने गोपाल गौशाला में बीमार गायों के लिए गर्म दूध और चारा दान किया। बूंदी में शहर के मुख्य सड़कों पर आए दिन बेसहारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर बेरोक घूम रहे पशु कभी कभी आक्रामक होकर हमला भी बोल देते हैं। लोगों ने निगम से बेसहारा पशुओं को गौशाला में छोड़े जाने की मांग की। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी के कारंगा गांव में भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने गौशाला में चारा और अन्य जरूरी सामानों का दान किया। करौली में भारत विकास परिषद के सदस्यों ने नववर्ष के मौके पर यादव वाटी गौशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया। मौके पर गौवंशों की पूजा की गई और गौशाला में कई जरूरी सामग्रियों का दान किया गया। राज्य सरकार ने स्कूलों में मिड डे मील पकाने वाले कुक कम हेल्पर्स का मानदेय जारी करने का फैसला किया है। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कोरोना काल में स्कूल बंदी के दौरान रसोइयों के मानदेय का भुगतान नहीं किया जा सका था। सरकार जल्द ही रसोइयों के खाते में मानदेय का भुगतान करेगी। करौली के हिंडौन बरगावा में नए साल के मौके पर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेता प्रतिभागियों को सरपंच प्रतिनिधि कमर सिंह मीणा ने नगद राशि देकर सम्मानित किया।
कोटा के 3 विश्वविद्यालयों का दीक्षांत समारोह इस महीने जनवरी में आयोजित होगा। तीनों विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह ऑनलाइन वर्चुअल आयोजित होंगे। उदयपुर में कम्युनिटी पुलिसिंग टू बिल्ड अवेयरनेस एंड ट्रस्ट कार्यक्रम के तहत बाल संरक्षण विषयक पुस्तिकाओं का विमोचन किया गया, जिसमें उदयपुर रेंज के आईजी विनीता ठाकुर मौजूद रही। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरदार हरलाल सिंह की जयंती पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस नेताओं ने सरदार हरलाल सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नए वर्ष के मौके पर उदयपुर के बोहरा गणेश मंदिर में भक्तों की भीड़ रही। भक्तों ने कोरोना महामारी से निजात दिलाने की प्रार्थना की। भीड़ को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। भरतपुर के आराध्य गणेश मंदिर में नए साल के मौके पर जमकर भक्तों का सैलाब उमड़ा। इस दौरान मंदिर में कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा गया। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में नववर्ष के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हालांकि मंदिर 4 दिनों तक बंद है, बावजूद इसके भक्तों का जत्था खाटू जी के दरबार पर हाजिरी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में नए साल के मौके पर हजारेश्वर महादेव मंदिर में विशेष हवन का आयोजन हुआ, जहां आमजन की खुशी की कामना के लिए 1.5 लाख महामृत्युंजय मंत्रों का जाप हुआ। बूंदी में नए साल के मौके पर लोगों ने मान धाता बालाजी के दर्शन के साथ ही सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र सिंह राठौर नए साल के पहले दिन तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किए। तीर्थ नगरी पुष्कर में नए साल का आगाज बेहद ही सादगी और धार्मिक अनुष्ठान के साथ हुआ। इस मौके पर शहर के विभिन्न मंदिरों में यज्ञ और रामायण पाठ का आयोजन भी किया गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,079 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही देश में कोरोना के मामलों की संख्या 1,03,05,788 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 224 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,49,218 हो गया है। पिछले 24 घंटे में 22,926 कोरोना मरीज रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही ठीक हुए मरीजों की संख्या 99,06,387 हो गई है। देश में अब कोरोना के 2,50,183 एक्टिव केस हैं। वडोदरा में कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 609 केस सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,08,000 के पार हो गया है। कोटा में शुक्रवार को 78 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 18,600 के पार पहुंच गई है। कोटा में कोरोना वैक्सीन आने की खुशी को लेकर बच्चों ने बैलून पर हैप्पी वैक्सीन लिखकर अनूठा संदेश दिया है। बाड़मेर में नए साल के साथ ही राजकीय अस्पताल से खुशखबरी आई है, जहां साल के पहले दिन अस्पताल में एक भी कोरोना मरीज भर्ती नहीं हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।